Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the position of hydrogen. ये हाइड्रोजन एलिमेंट को किस पोजीशन पे रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप में रखा गया है, उसके हवाले से हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीन मुख्तलिफ ग्रुप से मैच करती हैं। ग्रुप 1A जिसे हम अल्कलाई मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 4A जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं और ग्रुप 7A जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं। तो इन तीनों ग्रुप्स के साथ इस हाइड्रोजन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिजेंबल भी करती हैं, डिफर भी करती हैं। तो कंप्लीटली किसी भी एक ग्रुप के साथ जो है वो 100% मैच नहीं करती। अब डिस्कस करते हैं कि 1A ग्रुप के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जो एक जैसी हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, और कौन सी डिफरेंट है। तो 1A ग्रुप का मैंने चार टाइप यहाँ पे बनाया है कि 1A ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज में दो पॉइंट्स मैंने मेंशन की है कि इन दोनों में जो इनके आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो s1 है। जैसे हाइड्रोजन है 1s1 है, और 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, ये सब जो है 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके आखिरी शेल की मींस के सोडियम है तो उसका आखिरी शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3s1 आ रही है। तो S के आखिरी शेल में मींस के S सब एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और N है जो कोई भी नंबर ऑफ शेल हो सकता है, 1s1 2s1 एंड सो ऑन। दूसरी जो प्रॉपर्टी से मैच करती है कि दोनों का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट द फॉर्मल चार्ज हम जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम +1 क्लोराइड -1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 और क्लोराइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफर, मींस के हाइड्रोजन किस तरह से 1A ग्रुप एलिमेंट जो है अल्कलाई मेटल्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन गैस है जबकि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड है। तो पहला डिफरेंस, हाइड्रोजन इज गैस व्हाइल 1A ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉलिड। दूसरा है कि हाइड्रोजन जो है वो दो एटम हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में, जबकि 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं और एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं आते। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि H2 इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल व्हाइल 1A आर द मेटालिक क्रिस्टल्स, और ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल और 1A ग्रुप एलिमेंट्स आर मेटल। मेटल ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो लॉस करने की सलाहियत रखता है, उसे हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ आयन बनाता है, Na- आयन नहीं बनाता कभी भी। तो हाइड्रोजन भी जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एलिमेंट, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जो बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी। फिर उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट नंबर 4 के H+ जो आयंस बनेंगे वो पानी के अंदर फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होते, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयंस बनाते हैं जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जबकि 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो पॉजिटिव आयंस हम देखेंगे जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो फ्री फॉर्म में वाटर में सर्वाइव करते हैं, मौजूद होते हैं, जबकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होते, वो कंबाइंड फॉर्म में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन आयन डज नॉट अकर फ्री इन वाटर बट इन कंबाइंड स्टेट H3O+ हाइड्रोनियम आयन, whereas 1A आयंस मींस के 1A ग्रुप एलिमेंट्स के जो आयंस हैं जैसे सोडियम पोटेशियम है वो जो है फ्री होते हैं इन वाटर। जैसे नमक है NaCl, आपने पानी में अंदर डिसॉल्व किया तो उसमें से Na पॉजिटिव आयन बन गए और Cl नेगेटिव आयन बन गए। पॉइंट नंबर 5 कि हाइड्रोजन जब भी हैलोजन से कंबाइन हो, और 1A ग्रुप एलिमेंट हैलोजन से, हैलोजन हम कहते हैं 7A ग्रुप को, ये X सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है हैलोजन को, जो कि 7A ग्रुप का एलिमेंट है।
हेलोजन हम इसलिए इसको कहते हैं, हेलो मीन्स साल्ट, जेनन मीन्स टू प्रोड्यूस, मीन्स साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। जैसे क्लोरीन है, जब सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम क्लोराइड जो नमक है घर में इस्तेमाल होता है, टेबल साल्ट, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। इस तरह से आयोडाइड के साल्ट, ब्रोमाइड के साल्ट, तो ये साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप था, इसलिए इसको हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हेलोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल हेलोजन हमने लिया, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करेंगे तो उसमें से HCl बन जाएगा, तो HCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। जबकि 1A ग्रुप का कोई एलिमेंट लेंगे, सोडियम और पोटेशियम, उसको हेलोजन से कंबाइन कर ले, इसके सोडियम प्लस क्लोरीन कर ले, तो उसमें से सोडियम क्लोराइड बनेंगे, NaCl बनेंगे, जो कि आयनिक है। तो हेलोजन और हाइड्रोजन मिलके कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, हेलोजन और 1A ग्रुप एलिमेंट्स मींस के वो कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये बेसिक जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस विद 1A ग्रुप के, 1A ग्रुप के साथ कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। मगर जो ग्रुप्स के बुनियाद पे जब भी हम किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि उसके आखिरी शेल में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हिसाब से हम उसको रखते हैं। मगर इसकी तो सारी मींस के मेजॉरिटी वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 4A के हवाले से, जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। नाउ कंपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद द ग्रुप 4 एलिमेंट्स, जिसे हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 4 से रिसेम्बलेंस इन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। पहली जो सिमिलर जो दोनों में पॉइंट है यह है कि दोनों हाफ फिल्ड है, तो उसका जो आखिरी शेल है उसके सब शेल हैं sp, वो हाफ फिल्ड है, मींस कि उसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल आधे से मकसद ये है कि s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो हाइड्रोजन में s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का हाफ हो गया, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कार्बन के अंदर आखिरी शेल में s और p सब शेल आ रहे हैं, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन। s की कैपेसिटी 2 है तो उसके अंदर 1 मौजूद है इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फिल्ड हो गया। और p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये भी हाफ फिल्ड में शामिल हो गया। बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। दोनों की आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को Ip से लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E.N लिखते हैं। वैल्यूज आर क्लोजर, कि ये वैल्यूज जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करीब करीब होती है ग्रुप 4 की और हाइड्रोजन एलिमेंट। डिफरेंसेस के हवाले से बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस है, जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट जो है वो सॉलिड है, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, मोनो मींस 1, कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि कार्बन फैमिली जो है उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रा मींस 4। तो हाइड्रोजन इज अ मोनोवेलेंट, 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रोजन इज s ब्लॉक, जबकि ग्रुप 4 के जो एलिमेंट है वो p ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक हम इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन s में खत्म होता है तो वो s ब्लॉक, और कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p में खत्म होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि s में खत्म हो रहे हैं तो s ब्लॉक, p में खत्म हो रहे हैं तो कार्बन फैमिली बिलोंग्स टू p ब्लॉक। हाइड्रोजन हैव s सब शेल, whereas कार्बन फैमिली हैव s एंड p सब शेल। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में सिर्फ जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है s में, और कार्बन के आखिरी शेल जो है सेकंड शेल है जिसके अंदर s और p दोनों सब शेल आते हैं। तो हाइड्रोजन सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मौजूद होता है, प्रोटियम फॉर्म जिसे हम कहते हैं, आइसोटोप फॉर्म है हाइड्रोजन का। तो इस सिंप्लिसिटी की वजह से भी ये मुख्तलिफ जो है ग्रुप से रिजेंबल भी कर रहा है और डिफर भी कर रहा है। तो ये पॉइंट्स इसके हवाले से थी कि सिमिलरिटीज हाफ फिल्ड, बोथ आर नॉन मेटल्स, Ip इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर क्लोजर, और ये डिफरेंसेस के हवाले से हमने बात कर ली ग्रुप 4A या जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप 7। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन विद 7A ग्रुप एलिमेंट्स। 7A ग्रुप एलिमेंट को हम हैलोजन कहते हैं, हेलो मींस साल्ट, जेनन मींस टू प्रोड्यूस।
साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इस ग्रुप के अंदर। अब जब भी ये ग्रुप किसी मेटल के साथ अटैच होता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड, इस तरह के इसके साल्ट्स बनते हैं, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम हैलोजन रखा गया है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल X है, X से हम इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं 7A ग्रुप को, और उसको हम हैलोजन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज विद हाइड्रोजन। सिमिलरिटीज में दोनों डायटोमिक गैसेस हैं, मोस्टली हैलोजन ग्रुप में गैसेस में, जैसे फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, मगर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। तो काफी हद तक इसकी रिजेम्बलेंस हो रही है ग्रुप 7A से डायटोमिक गैस के हवाले से, कि H2 भी गैस है, F2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है। नेक्स्ट वन, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करें और उसके बाद अपना जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए। तो बोथ आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन H माइनस लाइक X माइनस, जैसे हैलोजन के ऊपर नेगेटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन बनेंगे, तो हाइड्रोजन भी नेगेटिव आयन बनाता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। X माइनस मींस कि हैलोजन की माइनस, उसके अंदर क्लोराइड का आयन हो गया, ब्रोमाइड का आयन हो गया और आयोडाइड का आयन हो गया। एग्जांपल में सोडियम हाइड्राइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये H माइनस के फॉर्म में। इसी तरह से NaCl सोडियम क्लोराइड, तो आप नोट करेंगे हाइड्रोजन माइनस और क्लोराइड माइनस दोनों सोडियम के साथ अटैच हो रहे हैं, दोनों के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है और दोनों आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसका मकसद कि ये भी प्रॉपर्टीज इनसे मैच करती है। फोर्थ वन ये है कि दोनों को अपना आखिरी शेल है उसको ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए कंप्लीट करने के लिए। डिफरेंसेस के हवाले से बात करेंगे, हाइड्रोजन जो है S ब्लॉक है, जबकि हैलोजन जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन S में खत्म होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, और हैलोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन P में खत्म होगा। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैलोजन है 7। हैलोजन 7वें ग्रुप का है तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 ग्रुप का है तो हैलोजन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। H माइनस आयन तो बन गया, फॉर एग्जांपल इनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो H माइनस आयन इज नॉट फाउंड इन वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर H माइनस आयन स्टेबल नहीं होता। जबकि X माइनस आयन जैसे क्लोराइड का आयन, ब्रोमाइड का आयन, जैसे नमक है NaCl, उसको पानी में डिसॉल्व करें तो जो Cl आयंस बनेंगे, क्लोराइड आयंस जिसे कहते हैं, वो वाटर के अंदर स्टेबल होते हैं वहां पे, जबकि H माइनस आयन जो होता है वो वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी चेंज विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूट्रल गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन की जो वैल्यूज है वो बहुत कम है बेनिस्बत हैलोजन ग्रुप के, 7 ग्रुप के। फिफ्थ पॉइंट है, हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है और हैलोजन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है और HClO हाइपोक्लोरस एसिड है वो एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 7 से, रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस के हवाले से, सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज हम कहते हैं जिसे, और ये हमने डिस्कस की। अब जो ओवरऑल कंक्लूजन है हाइड्रोजन के हवाले से हम ये लेंगे कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है किसी एक ग्रुप से कंप्लीटली मैच नहीं होती, तो इसलिए द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अंटिल नॉट श्योर दैट व्हाट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शुड बी। अभी तक कोई ऐसी खास पोजीशन जो हाइड्रोजन की नहीं दी गई, क्योंकि हाइड्रोजन मुख्तलिफ ग्रुप से रिजेंबल करता है, 1 से 4 ग्रुप से और 7 ग्रुप से, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सिंप्लिसिटी नेचर की वजह से उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन को किसी खास ग्रुप में नहीं रखा गया। और मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को S ब्लॉक में ही मेंशन किया जाता है, क्योंकि S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 ग्रुप के उससे प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी बहुत मैच करती है इस हवाले से। तो दिस वाज द टॉपिक, आई होप सो यू लाइक माय लेक्चर,
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।